हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न एक में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर एक में जो परिमेय संख्याएं शांत थी उनका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर एक में कौन कौन सी संख्याएं शांत थी, आइए देखते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कौन कौन सी थी? 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 और 5/2, 6/15, 35/50। ये संख्याएं क्या थी? परिमेय संख्याएं शांत थी। तो हमें इन्हीं का निकालना है दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे हमें एक नंबर पे कौन सी संख्या दी गई है? 13/3125। 3125 को छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करना है जिससे भाग हमें आसानी से निकल आए। तो यहाँ पे हम करेंगे 3125 का गुणनखंड। हमने पिछले वाले सवाल में सब कुछ बता रखा है कि 3125 का गुणनखंड कितना निकलेगा। चलो हम फिर इसमें बता देते हैं। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छः का 30, 5 दूनी 10, पच्चम 25, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, पच्चम 25, 5 दूनी 10, पच्चम 25, पच्चम 25, 5 इक्कम 5। यानी कि 3125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का गुणा 5 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का गुणा 5 बार। यानी कि इसे अब क्या लिख सकते हैं? यानी कि 13/5 आगे 1/5 आगे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। 3125 को क्या लिख सकते हैं? 13/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 से भाग देना हमें 13 में। तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार गया। तो यहाँ से कितना बचा? 3। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। 5 पहाड़ा 30 से ज़्यादा न जाए तो 5 छक्का 30। ये यहाँ पे कितना निकल आया है? 2.6। तो यानी कितना निकला? 2.6। अब 1 का 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2। 1 का 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2। 1 का 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2। 1 का 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2। अब इनका सबका आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। यानी करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 छः का 96, 96 के 6, 96 के 6 हासिल कितने? 9। और 16 दून 32, 32 9 कितने हुई हैं? 41। तो यहाँ पे कितना आ गया? 41। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा देखते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक बाद दशमलव पीछे से। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक बाद दशमलव, ये आ गया 0। यानी कि 13/3125 का क्या निकला है दशमलव प्रसार? 0.00416। ये निकला है 13/3125 का दशमलव प्रसार। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 17/8। यानी कि हमें इसमें भाग देना होगा 8 से 17 को। तो 8 से 17 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 17 से ज़्यादा यानी कि 2 बार। 8 दूना 16, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब 8 हिक्कम 8, 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि एक बार हमने दशमलव लगा चुका है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 दूना 16। अब यहाँ पे 20 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे 0। अब 8 5 40, यानी कि यहाँ पे कितना निकल आया है? 8 5 40। यानी कि 17/8 का दशमलव प्रसार कितना निकला है? 2.125।
ये निकला है हमारा 17/8 का दशमलव प्रसार। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 15/1600। 15/1600। अब इसे हमें तोड़ना होगा छोटी से छोटी संख्या में जिसका हम भाग आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यानी कि 15/1600। 1600 को क्या लिखेंगे, 16 × 10 × 10, यानी कि इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। अब इन्हें कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, यानी कि 15/16 × 1/10 × 1/10 इस रूप में लिख सकते हैं। अब 15 में 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 में, यानी कि कितने बार नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, दशमलव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे 16 9 144, यानी कि 150 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, यहाँ पे 0। अब कितने बार जाएगा, 16 48, 16 48, यहाँ पे कितना बचेगा, 12। अब यहाँ पे 0, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, कितने बार जाएगा, 7 बार, 16 7 112, तो यहाँ से कितना बचेगा, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब कई बार जाएगा, 16 5 80, यहाँ पे यानी कि 15/16 का दशमलव प्रसार कितना निकला है, 0.9375। और 1/10 का दशमलव प्रसार कितना निकलेगा, 0.1, इसका कितना निकलेगा, 0.1। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9375। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पीछे से 6 अंक बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव, दशमलव के आगे 1 0, यानी कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या निकला है, 0.0099375। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथा पार्ट है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो हमें ऐसी संख्या में इसे तोड़ना है जिसका भाग हम आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट था, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब निकालना है हमें चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट को क्या लिखेंगे, 23/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, और यहाँ पे 1/, यानी कि 2 के पावर 3 था, तो 1 2 हमने बाहर कर लिया, बचा कितना, 2 के पावर 2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यानी कि 23/, यानी कि 2 × 5 के पावर 2 × 1/2, यानी कि 23, यहाँ कितना आ जाएगा, 10, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 × 1/2, यानी कि 100 से 23 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.23। और इसका 2 से में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यानी कि 5 3 15 और 5 दूनी 10, 10 से 11, दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 3, 3 अंक बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव ये हो गया 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कितना निकला है, 0.0115। ये हो गया हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, 6/15, यानी कि 6/15, यानी कि 15 से भाग देना है 6 को, तो 15 से भाग देंगे 6 को तो कितना आएगा, 10 नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 चौको 60, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60। तो यहाँ पे कितना निकला इसका दशमलव प्रसार, यानी कि 0.4। 6/15 का दशमलव प्रसार कितना निकला है, 0.4। अब निकालते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में कितना है, 35/50। 35/50 को ऐसी छोटी छोटी संख्या में तोड़ना है जिसका भाग हम आसानी से निकाल सके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35/50
5 गुणे 10, यहाँ से कितना आएगा 35/5, 1/10, 1/10 को अलग कर लिया, यानी कि 5 से 35 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा। 10 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1, यहाँ से कितना आएगा 0.7, ये हो गया 35/50 का दशमलव प्रसार कितना निकला है 0.7। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।